पीछे 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 बोलो पीछे। Ma'am, please display them. Yes, sir. Thank you. ऐसे दोनों आए। Ma'am, please say something. Okay? It's done. कहीं कहीं बाइकर्स जो बीजेपी के हैं वो सबको धमका कर तब वो मंत्री के घर में जाके बैठ रहे हैं। ये पूरा डॉक्यूमेंटेड है। और लेकिन मुझे लगता है कि पब्लिक चुप है। त्रिपुरा का पब्लिक बहुत समझदार है, वो चुप रहेगी। लेकिन जब जाके वोट करेगी तो उनका वोट बीजेपी के खिलाफ होगा। और सीपीएम तो एकदम मैदान में है नहीं, लेकिन सीपीएम भी जब जाके वोट करेगी तो उनका भी वोट उसी सरकार के उसी कैंडिडेट के ऊपर होगा जो बीजेपी को रोक सकते हैं। आप कहना चाहते हैं कोई कोई मिनिस्टर शेल्टर दे रहे हैं उन लोगों को? मैं नहीं कहता हूँ, मीडिया कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कह रहे हैं। अगर मैं कहता तो बोलता ये पॉलिटिकल रिमार्क है। आई एम नॉट टॉकिंग एज अ पॉलिटिकल पर्सन। कांग्रेस का गुंडा हो उसको मैं प्रोटेक्ट नहीं करने वाला हूँ। सीपीएम का गुंडा हो उसको जेल जाना चाहिए। बीजेपी का गुंडा हो उसको जेल जाना चाहिए। आईपीएफटी का मस्तान हो उसको जेल जाना चाहिए। और मैं उन सबको बोलना चाहता हूँ आपके माध्यम से, इलेक्शन 18 तारीख को खत्म है। आप इतना जो गुंडागर्दी कर रहे हो, 18 तारीख के बाद यही मंत्री, यही एमएलए, यही जो आपके लीडर हैं आपको भूल जाएंगे। और जब आप जेल में रहेंगे आप, तब आपको मालूम पड़ेगा कि आपने लोगों का आवाज रोकने की कोशिश की। इसके लिए आपको कोई आपके पीछे नहीं रहेगा। वो गुंडा हो जो भी धमकाने की कोशिश करेंगे, 5-6 लोग हैं हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, उससे ज्यादा नहीं है। और जितना भी वो धमकाएंगे, जितना भी वो दड़ाएंगे, सवेरे शायद नहीं निकले, रात को शायद नहीं निकले, लेकिन आफ्टरनून में और अभी थोड़ी देर के बाद जब निकलेंगे, मुझे पूरा उम्मीद है कि उनका वोट सही जगह में जाएगा और वो अपना अधिकार और अपना हक ठीक तरीके से निभाएंगे। रही बात खबर की कि कल पूरे रात से बहुत जगह में लोग धमका रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि वोट मत करो। इसका यही मतलब है कि प्रशासन डरी हुई है। वो जानते हैं अगर पॉपुलर वोट पड़ा और अच्छे तरीके से वोट पड़ा तो वो प्रॉब्लम में गिर जाएंगे। इसीलिए उन्होंने ये 5-6 गुंडे लेकर हर कॉन्स्टिट्यूंसी में वो धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सबको निवेदन करना चाहता हूं, आपका वोट आपका है। आप बीजेपी को देना चाहे, सीपीएम को, कांग्रेस को, नोटा करने चाहे, वो आपके ऊपर है। लेकिन अपना अधिकार आप मत खोइए। आप निर्भय होकर डरिए मत, बाहर निकलिए और वोट कीजिए। जो भी गुंडा, जो भी क्रिमिनल, जो भी माफिया मस्तान आपको रोकने की कोशिश करेगा, शाम तक उनके खिलाफ एफआईआर फाइल करके हम पुलिस से, सीआरपीएफ से, बीएसएफ से पूरा गारंटी देते हैं कि आज रात तक मोस्ट ऑफ देम जिसने कल सबको ट्रबल किया है वो जेल के अंदर रहेंगे। कोई मंत्री, कोई एमएलए उनको नहीं बचा सकता। इलेक्शन कमीशन से भी बात हो चुकी है और यहाँ में 20 से 25 लोगों का नाम आइडेंटिफाई हो चुका है और आज शाम तक वो सब जेल के अंदर बंद होंगे।
और ये जो गुंडे लोगों को भी मैं बोलना चाहता हूँ, चेतावनी देना चाहता हूँ, लोगों का आवाज़ आप मत बंद करिए। अगर आपने आवाज़ बंद करने की कोशिश की, पब्लिक सब जानती है, पब्लिक चुप है, लेकिन इलेक्शन डे में जैसा वोट पड़ेगा उनको एक मुंह करारा जवाब पड़ेगा। और जब वो इलेक्शन खत्म हो जाएंगे 18 तारीख को, ये पॉलिटिशियंस, ये नेता आपको भूल जाएंगे। तब आप जब जेल में रहेंगे तब आपको बचाने वाला कोई नहीं। हाँ, तो ये बीजेपी के एमएलए ने भी कोई इंडिकेशन दिया होगा कि वो नाखुश है इस सरकार में। ऑक्सीजन किसी को नहीं मिल रहा है इस सरकार में, ऑक्सीजन सिर्फ हाथ दे रहा है, ऑक्सीजन किसी को नहीं मिल रहा है। सुबल बाबू क्यों वापस आ गए, प्रकाश दास क्यों वापस आ गए, कल और एक एमएलए आने वाले, मैं नाम नहीं दूंगा लेकिन आने वाले, ठीक है। बीजेपी के जो एमएलए है वो कम्युनिकेट कर रहे हैं आपके साथ जी, और 10 दिन तक तो वाया मीडिया सुरजीत दत्ता भी कम्युनिकेट कर रहा था। आज कुछ और बात है, लेकिन वो तो पब्लिक ऑन रिकॉर्ड है। ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, सांस लेने के लिए जगह नहीं मिल रही बीजेपी की एमएलएस को। और दिल से बहुत लोग आज भी कांग्रेसी हैं, और उनका त्रिपुरा का एक कल्चर है, जो बीजेपी का जो ये पार्टी यहाँ आई है, ये त्रिपुरा का कल्चर को नहीं समझ रही। ये थोड़ा अलग से, ये नागपुर का, दिल्ली का कल्चर है। और जो त्रिपुरा में जो पहले से कांग्रेस में थे या सीपीएम में थे या ऐसे ही थे, उनको थोड़ा सा डाइजेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि ये समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है इस बीजेपी सरकार में। इसके लिए तो ये राहुल गांधी ने खूब में कहा है, उन्होंने कहा है क्योंकि शायद उनको एक फीडबैक मिली होगी। और इतने एमएलएज, एक्स एमएलएज, पार्टी वर्कर्स आपने खुद देखा इतने साल से, इतने लास्ट 1 महीने से ज्वाइन कर रहे हैं, तो उसका इंडिकेशन क्या है, क्यों ज्वाइन? अरे अगर किसी को मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए था, किसी को कुछ काम के लिए कुछ हेल्प चाहिए था, तो उन्होंने लिया है। कहीं एक पॉलिटिकल रैली हुआ जब वो ऑपोजिशन में थे, तो मैंने हेल्प किया है। कहीं में जैसे कि आठरामुरा में खाना इतना दिन तक नहीं मिल रहा था, जब जो रोड ब्लॉकेज हुआ था, तब उनके लिए मैंने दूध के लिए हो, पानी के लिए हो, बिस्किट्स के लिए मैंने पैसा दिया है। मेवाड़ को तो 25-30 साल से मैं जानता हूँ। मेवाड़ को मैंने कभी, लेकिन मिनिस्टर होने के बाद कभी नहीं किया, ये मैं अभी भी बोलता हूँ। लेकिन पहले से मैंने मदद किया है, और मैंने हमेशा मदद किया, क्योंकि वो थे INPT या IPFT में। मैं हमेशा कांग्रेस में रहा हूँ, तभी भी मैंने उनको हेल्प किया, क्योंकि वो हमारे कम्युनिटी के हैं, हमारे समाज के हैं। कोयला जाति उलो पार्टी का मतलब ये है कि आप पार्टी देखकर हेल्प नहीं करोगे, आप समाज देख के हेल्प करोगे। तो मैंने उनको हेल्प किया है, वो भी मानेंगे, मैं भी मानूंगा। लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा कि मंत्री बनने के बाद मैंने पैसा दिया। मंत्री बनने के बाद किसी और ने उसको रुपया दिया होगा। मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मेरा गवर्नमेंट से कोई लेन देन नहीं है। मुझे आज तक गवर्नमेंट से 1 रुपया नहीं मिला है, ना CPM से मिला, ना बीजेपी के गवर्नमेंट से मिला। तो मुझे उनको पैसे देकर क्या हो, कुछ नहीं। सुहेल है मेरे संग, ख्वाही से शायद आया भी है, वहाँ में। हाँ, और सब लोग जो हैं वो सब मेरे संग ही हैं। और आगे भी और आने का कोई ऐसा? हाँ, आने का है। अब देखिए, यूथ के ऊपर दबाव आता है। एक तरफ 25 साल से उन्होंने सरकार नहीं देखा, और आज जब एक सरकार उनको लाना की कोशिश कर रही है, तो एक रहता है वीकनेस, वनरेबिलिटी। अब कोई नेता या कोई मुख्यमंत्री हो या कोई हो, किसी को धमकाए या किसी को लालच देकर बोले कि मत जाओ, तो ये उनका है। उनको भी सोचना चाहिए कि पब्लिक के सामने, आँख के सामने आपका क्रेडिबिलिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। और शुक्ला ने जो किया वो उनका डिसीजन है, मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं कहूँगा। एक अच्छा रिलेशनशिप, जैसे कि मैं जिष्णु काका के खिलाफ, मेरे मामा हैं, मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं कहूँगा। एक तरफ है एक परिवार जो अपना एक स्टेटस मेंटेन करता है, एक सिविलिटी मेंटेन करता है, और दूसरी तरफ है कुछ नेता जो परिवार के बीच में आग लगाना चाहते हैं। मैं शुक्ला के खिलाफ कुछ नहीं कहूँगा, मैं जिष्णु काका के खिलाफ कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ 18 तारीख को इलेक्शन ख़त्म है, हमको फिर से एक संग उठना है, बैठना है, और इतना नीचे मैं गिरने वाला नहीं। जहाँ रहा बात NC देव वर्मा का, NC देव वर्मा की इस उम्र में उनके जो मैंने स्टेटमेंट्स देखे हैं, ही इज़ प्रॉबेबली लॉस्ट हिज माइंड, ही इज़ मेंटली आई थिंक लूजिंग इट। दैट्स वाई बीइंग सच एन ओल्ड मैन and such a senior man, I think he should seek some medical advice, because he looks lost, he does not look in his senses,
and he seems to be saying one thing one time, another thing one time. The most important point is, why is he still in the cabinet if the chief minister is calling him names? Doesn't he have self-respect? मैं और कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन हमारे जो एनसी बाबू हैं उन्होंने भी बहुत लोगों को प्राइवेटली कहा है कि अगर दिल्ली में कांग्रेस की सरकार आएगी तो वो हमारे संग बात करने की कोशिश करेगी। अभी आपके सामने वो पूछे, अभी पूछेंगे तो वो ना बोलेंगे, लेकिन सब जानते हैं कि अगर दिल्ली में कुछ हुआ तो यहाँ में भी त्रिपुरा हिल जाए।